everyone. Welcome to all in the next class, dear student. In this part, we will study the next lesson number, next exercise. Sorry, exercise 1C. Exercise 1C, R.S. Agrawal publication. So, the first question is, what are irrational numbers and how do they differ from rational numbers? Give examples. ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर से किस तरह से वो डिफरेंस होते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स आपको देने हैं. ठीक है, तो हालांकि मैंने आपको रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों को बताया है, लेकिन अब यहाँ पे फेयर कॉपी में उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे आप इस तरह से उसको राइट कर सकते हो. इरेशनल नंबर्स यहाँ पे तो एक पहला तो आप सिंपल जो है उसका जो डेफिनेशन होता है वो राइट कर सकते हैं. नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल. ठीक है, इसके आगे आप एक वर्ड चाहो बढ़ा सकते हो, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स. ठीक है, और यहाँ पे दो चीज़ें निकल के सामने आती हैं, ये आपको राइट नहीं करना है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है. ठीक है, यहाँ से दो चीज़ें निकल के आती हैं कि ऐसा नंबर जो न तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है और न तो उसको हम रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं. ठीक है, ओके. अब कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. जैसे आपका ये 0.101, फिर यहाँ पे आप देखो 100 हो गया, फिर आप यहाँ पे देखो 000 हो गया. यानी कि ये न तो टर्मिनेटिंग है और न तो रिपीटिंग है. ठीक है, रिपीटिंग में क्या होगा कि 101 आया तो अगली बार 101 ही रिपीट होगा, उसके अगली बार भी 101 ही रिपीट होगा. तो ये आपका एक तरह से नॉन रिपीटिंग है. ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग भी है. टर्मिनेटिंग का मतलब कि एक मतलब डेसिमल के कुछ फिक्स स्थान पे जो है जाकर कि वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा. लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो कि वो डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कोई नंबर से वो कटता जाता है. ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स आपने राइट कर दिए. ठीक है, 3 पॉइंट आप चाहो तो और राइट कर सकते हो. पहला कि दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं. √3, √5, अगर आप √3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये रूट का सिंबल लगा हुआ है. ठीक है, √5 ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 5 का अगर प्राइम फैक्टर आप निकालो तो इसका पेयर नहीं बनेगा. ठीक है, तो इसी तरह दीज आर नॉट परफेक्ट क्यूब, इसी तरह ये इनका क्यूब का भी जो है पेयर नहीं बनता है. ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हो 6 का अगर प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 × 3 आएगा, लेकिन यहाँ क्यूब है, इसको बाहर आने के लिए या तो 2 का 3 जो है 3 टाइम 2 आना चाहिए या 3 टाइम 3 आना चाहिए. ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये आपका परफेक्ट, जो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो आपका इरेशनल नंबर होगा. ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें क्लियर होती हैं. एक पॉइंट आप इसमें और राइट कर सकते हो कि पाई इज़ एन इरेशनल नंबर. ये जो पाई होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7, लेकिन ये 22/7 ये आपका रेशनल नंबर कंसिडर्ड किया जाएगा, क्योंकि ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको रेशनल नंबर में हम कंसिडर करते हैं. लेकिन पाई इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको हम इरेशनल नंबर में कन्वर्ट मतलब कंसिडर किया जाता है. ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्लियर हो गया. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर. यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इसमें आपको रेशनल और इरेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, अब देखो मैंने आपको सारे बेसिक्स यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में बता दिया है, और इसी बेसिक्स के ऊपर जो है आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. ठीक है, हालांकि देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और
एग्ज़ाम में 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स के क्वेश्चन को रॉन्ग करके चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम 1 बाय 1 सबको समझते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखें आप, √4 और √196। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को उठाएंगे। ठीक है, कोशिश होगा कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊं, लेकिन हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। तो √4, अब ये आपको बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये स्क्वायर रूट का सिंबल लगा है। तो आप क्या चेक करोगे, इसको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। देखो आप 4 का जो है आप इसको चेक करो, तो 4 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 × 2, और यहाँ 2 का पेयर बन रहा है। 2 का जब पेयर बन रहा है तो ये बाहर आपका आ जाएगा, और बाहर आने के बाद इसका ये 2 हो जाएगा। तो ये चूँकि परफेक्ट स्क्वायर है, 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए इसका जो है आपका ये क्या कंसिडर किया जाएगा, ये इस कंसिडर किया जाएगा रेशनल नंबर। क्यों, रीज़न क्या है, रीज़न भी आप राइट कर सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये रेशनल नंबर कंसिडर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो हम देख लेते हैं। 196। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, आप इसको देख के तो बता नहीं पाओगे, तो इसका भी हम निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो आप परफेक्ट स्क्वायर जो है निकालने के लिए पहले आप प्राइम फैक्टर निकालोगे डिवीज़न मेथड से। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 24, 2 6 जा 12, और यहाँ पे 3 1 जा 3। तो आप देखोगे यहाँ ये 2 का ये पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर बन रहा है, इस 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखो ये 3 का कोई पेयर ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। ठीक है, एंड 2 4 जा 8, और 2 9 जा 18 हो जाएगा। ये यहाँ पे हमने लोगों ने एक मिस्टेक करी है, यहाँ पे 49 हो जाएगा। तो ये 7 7 जा और ये 7 7 जा, ये कट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आएगा 2 × 2, इसको प्राइम फैक्टर में कंप्लीट करेंगे तो 2 × 2 × 7 × 7। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पे 2 का भी पेयर बन रहा है और 7 का भी पेयर बन रहा है, तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा और 7 भी बाहर आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 14। तो ये आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्यों होगा, रीज़न आप दे सकते हो। रीज़न ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये आपका रेशनल नंबर, इसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है √21। ठीक है, √21 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो तो 3 × 7 आएगा। ना तो 3 का पेयर बन रहा है, ना तो 7 का पेयर बन रहा है। तो √21 जो है ये क्या होगा, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्यों हो जाएगा, रीज़न क्या देंगे आप, रीज़न हम ये देंगे कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, सॉरी 5 पे आते हैं, 2 का 5 पे आते हैं। 3 + √3। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये नंबर अगर आप देखो इसको तो ये रेशनल है। ठीक है, लेकिन ये नंबर क्या है, ये इरेशनल है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
लेकिन जब इरेशनल नंबर में कोई भी इरेशनल नंबर आप ऐड कर दोगे तो वो इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। लेकिन अब रीज़न क्या दोगे आप, रीज़न हम देंगे सम ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू क्या होगा, इरेशनल होगा। मतलब इरेशनल और इरेशनल का जब हम सम करेंगे तो हमेशा क्या आंसर आएगा, इरेशनल ही आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। √7 - 2। इस क्वेश्चन को आप देखो तो ये जो नंबर है √7, ये क्या है, इरेशनल है। क्यों इरेशनल है, क्योंकि 7 का पेयर नहीं बन रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये इरेशनल है। और ये नंबर हमारा रेशनल है। ठीक है, लेकिन जब हम इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों को जोड़ेंगे या दोनों को घटाएंगे तो आंसर हमारा क्या होगा, हमेशा इरेशनल ही आएगा। तो इसलिए ये क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। रीज़न आप क्या दोगे, रीज़न हम देंगे सेम वही चीज़ जो भी अभी मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर देंगे, रेशनल माइनस इरेशनल या इरेशनल माइनस रेशनल इज इक्वल टू होगा हमेशा इरेशनल। ठीक है, या आप लिख सकते हो डिफरेंस ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू ऑलवेज इरेशनल। एक अगर एक इरेशनल है और एक रेशनल है तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो भी इरेशनल आएगा, दोनों को घटाएंगे तो भी हमारा इरेशनल आएगा। क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 2/3√6। ठीक है, यानी कि ये हो गया 2√6/3। ये आपको बताना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। तो आप देखो यहाँ पे √6 है, 6 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इरेशनल। क्यों, क्योंकि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 0.6। अब 6 के ऊपर लगा है बार। बार लगने का मतलब ये है कि ये रिपीटिंग नंबर है। तो रिपीटिंग नंबर जितने भी होंगे और टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, रेशनल होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दीज आर RATION, सॉरी यहाँ पे ये रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, रीज़न क्या देंगे आप, क्योंकि ये रिपीटिंग डेसिमल है और रिपीटिंग डेसिमल जो है हमेशा क्या होता है, रेशनल होता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं। मैं आपको एक शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। 1.232 यहाँ पे 233 हो गया, यानी कि ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ऐसे ही इसको यहाँ पे देखें तो 0.04, यहाँ पे 00 हो गया, यहाँ पे 000 हो गया, ये भी आपका नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो
3.2576 के बाद कोई नंबर नहीं है यहाँ, यानी कि 6 तक ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया है, यानी कि ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ये रेशनल हो गया, ये इरेशनल, ये भी इरेशनल। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये देख लें आप 12। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद देखो इसको 3-5, फिर 6-5, फिर 6-5, फिर 6-5, और इस तरह से ये बार बार 6-5 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। तो रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, यानी कि ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। पाई को अभी मैंने आपको बताया था कि पाई हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा, और 22/7 जो है हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे है रिप्रेजेंट करना है √2, √3, √5 को रियल लाइन पे। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में इसको बहुत ही इत्मीनान से एक एक स्टेप को मैंने आपको इसको समझाया था। आप पिछला वीडियो जो है आप चेक कर सकते हैं। √6 और √7 को भी मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में जो वीडियो बनाया था उसमें आपको समझाया हुआ है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गिव रीज़न इन ईच केस शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ इरेशनल। ठीक है, आपको इसमें रीज़न बताना है कि क्यों ये जो नंबर्स हैं वो इरेशनल हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको देख लें। पहला है 4 + √5। देखो इसमें √5 क्या है, इरेशनल है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 क्या है, रेशनल है। अब रेशनल और इरेशनल का जब भी हम प्लस या माइनस निकालेंगे हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा, तो इसलिए ये नंबर हो गया इरेशनल। ठीक, यहाँ पे भी आप देखो √6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल होगा, लेकिन -3 जो है ये इंटीजर है, ये रेशनल होगा। लेकिन जब हम रेशनल और इरेशनल को ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा किस में आएगा, इरेशनल में आएगा, तो ये नंबर भी इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 5 है और ये आपका √7 है। ठीक है, 7 जो है अगर आप देखो √7 तो ये आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये जो नंबर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, -3 और √8। तो √8 भी अगर आप देखो तो इसमें क्या है, √8 जो है एक तरह से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप इसको ऐसे चेक करें, √8 है, इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 × 2 होगा। ये 2 बाहर अगर आ भी गया, ठीक है, तो यहाँ बाहर पहले से -3 है, बाहर आएगा तो ये -6 होगा और अंदर आपका √2 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है √2 जो है अब आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। ऐसे ही √5 भी देखें तो ये भी जो है इरेशनल नंबर है, और ऐसे ही ये भी आपका इरेशनल नंबर है क्योंकि ये दोनों नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ओके। तो आई होप ये आपको जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो बेटर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टेट इन ईच केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन है कि सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज रेशनल। जब 2 रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमेशा रेशनल नंबर आता है। सही है। देखो कोई भी रेशनल नंबर आप लो, जैसे 4 + 5 ऐड किया हमने 9, ये रेशनल ही आएगा। -3 + 4 अगर हमने इसको ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ये भी आपका रेशनल ही होगा। सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल। 2 इरेशनल नंबर अगर हम ले लें, 2 इरेशनल हम नंबर ले लें और उनको ऐड करें तो कह रहा है इरेशनल आएगा।
तो ये देखो फॉल्स होगा, क्योंकि दो इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करें और ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आए। क्यों? देखो 2+√3 हमने लिया और इसमें हमने ऐड कर दिया 2-√3। एक नंबर ये ले लिया, एक नंबर ये ले लिया। देखो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा और 2-4 आंसर आपका रेशनल आएगा, तो इसलिए ये फॉल्स है। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। दो रेशनल नंबर को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल आएगा, बिल्कुल आएगा, सही है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, जब हम दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा इरेशनल आएगा, बिल्कुल सही बात नहीं है, गलत बात है। एक इरेशनल हमने ले लिया √3 और इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया √3 से, दोनों इरेशनल हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3, जो कि ये रेशनल नंबर होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है। सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अब कह रहा है कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, दोनों का जो सम होगा, दोनों को ऐड करने पे इरेशनल आएगा, बिल्कुल सही बात है। जब भी हम रेशनल और इरेशनल का सम निकालें चाहे डिफरेंस निकालें, हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। मतलब कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर है, ठीक है, और एक इरेशनल नंबर है। एक रेशनल नंबर है 3 और एक इरेशनल नंबर है √3। अब दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा? ये कह रहा है कि रेशनल आएगा, तो ये आपका गलत बात है। जब भी उसमें एक रेशनल और एक इरेशनल हो जाएगा तो वो हमेशा क्या होगा? इरेशनल आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रियल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। गलत बात है, क्योंकि रियल नंबर्स में रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज़ आइदर रेशनल और इरेशनल। सभी रियल नंबर्स या तो रेशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे। जी बिल्कुल सही बात है। पाई इज़ इरेशनल एंड 22/7 इज रेशनल। ये हमने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है? सही है। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई होप you got better understand. So we will meet in the next class, and thank you for watching.